जय हिंद दोस्तों। आज के चैप्टर में जो है से आज के जो वीडियो में जो है से हम लोग प्रयास करेंगे जो कि हम पहला जीन चैप्टर स्टार्ट जेनेटिक चैप्टर जो है से स्टार्ट किए थे और उस चैप्टर का जो है से दोस्तों हम क्या करेंगे आज पार्ट 2 जो है से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों जेनेटिक क्या होता है, अनुवांशिकी क्या है, अनुवांशिकी का परिभाषा हम लोग देख चुके हैं, आनुवांशिकता पढ़ चुके हैं, वातावरण कैसे प्रभाव डालता है एक व्यक्ति पर, और उसके बाद जो है से अनुवांशिकी से संबंधित कुछ वैज्ञानिकों को भी हम लोग देख चुके थे। आइए दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे अगला कंटेंट हमको क्या समझना है। तो अगला पॉइंट हमको समझना है वह नाम जो है उसका दोस्तों याद रखिएगा जीन है। क्या नाम है उसका? जीन है। अब आइए जीन के बारे में समझिए कि जीन आखिर है क्या। देखिए दोस्तों जीन का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। जीन के कारण ही क्या होता है, जीन में थोड़ा सा बदलाव हो गया, क्रोमोसोम प्रभावित होता है। तो देखिए दोस्तों पैसेंसर यहाँ पर देखिएगा जीन जो है परिभाषा अगर पूछा जाए तो परिभाषा बहुत आसान है दोस्तों, इसका मतलब भी समझेंगे। तो आनुवांशिकी के इकाई को जीन कहते हैं। क्या कहिएगा दोस्तों, परिभाषा हम बोल रहा हूं सही लिखना है। आनुवांशिकी के इकाई को जीन कहते हैं। यह माता पिता के लक्षण को नए संतान में उसके संतान में ले जाने का काम करता है। यानी जो किसी व्यक्ति का लक्षण उसके संतान में जा रहा है तो वह किसके द्वारा जाएगा, तो जीन के द्वारा जाएगा। किसके द्वारा जाएगा? जीन के। आनुवांशिकी की इकाई है। जैसे उसके मम्मी का जो है से रंग का जाना जीन के द्वारा जाएगा, जैसे उसके पापा की लंबाई का जाना जीन के द्वारा जाना, जैसे शरीर पर बाल अगर किसी के पापा जी के हैं तो उसके बेटे में चला जाना वह जो है से जीन के द्वारा जाएगा। कोई माँ को जो है से क्या हो रहा है, मूछे हो रही है, देखते ना कोई फीमेल को मूछ हो जाता है तो वह अगर उसको हो गया तो उसका कोई ना कोई बेटी का होगा तो वह किसके द्वारा होगा, तो जीन के द्वारा। एक जीन के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वैरी करेगा। तो याद रखिए जीन किसे कहेंगे, तो आनुवांशिकी के इकाई को जीन कहेंगे। यह माता पिता के लक्षण को नए संतान में ले जाने का काम करता है और इसका खोज याद रखिएगा दोस्तों, इसका खोज जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका खोज किसने किया था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और यह जो है पहला क्रोमोसोम जो कि एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है एक्स और एक क्या होता है वाई। दोनों एक्स वाई के मिलने के साथ जो होता है फीमेल मेल ये सब देखेंगे दोस्तों। तो क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम का पार्ट है, जो क्रोमोसोम पढ़िएगा इसी में आगे पढ़ना है तो उस समय देख लीजिएगा। देखिए क्रोमोसोम एक्स वाई है तो कहा जाए, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किस क्रोमोसोम पर सबसे अधिक जो जीन उपस्थित होता है तो किस पर कहिएगा दोस्तों? वाई क्रोमोसोम पर सबसे अधिक जीन उपस्थित होता है और एक्स इसी को पहला क्रोमोसोम कहा जाता है, इस पर कम उपस्थित होता है। यही बात लिख दी है कि पहला क्रोमोसोम एक्स पर कम जीन उपस्थित होता है और वाई क्रोमोसोम पर अधिक जीन उपस्थित होता है। दोस्तों याद हुआ कि नहीं दोस्तों, जीन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहिएगा? आनुवांशिकी के इकाई को जीन कहते हैं। यह माता पिता के लक्षण को नए संतान में ले जाता है ना, जीन का। और इसका खोज जो है से किसने किया था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और एक्स क्रोमोसोम जो कि पहला क्रोमोसोम है उस पर जीन कम उपस्थित होता है और वाई क्रोमोसोम जिस पर जीन अधिक होता है उपस्थित। देखिएगा ये आपका जो है से गुणसूत्र है जो कि हम लोग जानते हैं मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं जिसको हम लोग क्रोमोसोम इंग्लिश में कहते हैं। और 23 जोड़ा जो होते हैं क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। याद रखिएगा ये पूछा जाता है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो ये क्रोमोसोम का पिक्चर देख रहा है तो इसके सभी सतह पर जो है छोटा छोटा पार्टिकल जो होते हैं वो अवस्थित होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जीन कहते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कोई गाड़ी रेल देखते हैं दोस्तों, रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी एक प्रकार का जीन है। और रेलगाड़ी में जो आदमी बैठा हुआ है जो कि मान लीजिए किसी को पटना जाना है, पटना से मान लीजिए दिल्ली जाना है, तो पटना से दिल्ली जा रहा है तो वह मेन काम तो क्या है उसका, जो आदमी बैठा हुआ है उस आदमी को याद रखिएगा, उस आदमी को हम लोग कहेंगे कि जीन है। और जो वह रेलगाड़ी लेके जा रही है वह क्रोमोसोम है। इसके कारण याद रखिएगा क्रोमोसोम को जीन का पैसेंजर भी कहा जाता है। क्रोमोसोम क्या करता है? जीन को लेकर जाता है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो याद रखिएगा इसमें क्या कहिएगा कि इसको क्या कहिएगा कि जिस स्थान पर, जैसे मान लीजिए कोई आदमी ट्रेन से जा रहा है और जिस सीट पर बैठा हुआ है तो उस सीट का कुछ नाम होगा कि 12 नंबर सीट है, 13 नंबर है, 120 है, 118 ये होगा ना सीट नंबर। तो ठीक उसी प्रकार जो है जहां पर जो क्रोमोसोम होता है, जहां पर जीन उपस्थित होता है उस स्थान को हम लोग लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लोकस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। इसको लोकस याद रखिएगा। कहेगा जीन जहां उपस्थित होते हैं, क्रोमोसोम के जिस भाग पर जीन उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। बस इतना बात समझे कि नहीं दोस्तों? इतना बात समझे कि नहीं? बोलिए क्रोमोसोम बोलिएगा, मेरे साथ बोलिएगा मन मन में कि
आनुवांशिकी के इकाई को किसे किसे कहेंगे, तो किसे कहिएगा, क्रोमोसोम को कहा थी, जीन को कहिएगा। उसके बाद कहिएगा क्या कि माता पिता के लक्षण को कौन ले जाता है, तो कौन ले जाता है दोस्तों, जीन ले जाता है। और किस पर चढ़ के जाता है, तो क्रोमोसोम पर चढ़ के जाता है, वो रेलगाड़ी पर। रेलगाड़ी मतलब क्रोमोसोम, और में आदमी बैठा है मतलब जीन। समझ में आ रहा है। उसके बाद इसका खोज जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। बस इतना बात इसमें याद रखना है। और एक्स पर सबसे अधिक क्रोमोसोम होगा और वाई एक्स पर कम क्रोमोसोम होगा और वाई पर क्या होगा दोस्तों, अधिक क्रोमोसोम होगा। समझ गए। अब क्या होता है दोस्तों, क्रोमोसोम के भाग भी होते हैं, तो याद रखिएगा क्रोमोसोम के जो भाग होते हैं वह निम्नलिखित भाग है। पहला म्यूट्रॉन है। क्या है, म्यूट्रॉन। क्या याद रखिएगा, म्यूट्रॉन। क्या कहिएगा, म्यूट्रॉन कहिएगा। तो याद रखिएगा क्रोमोसोम का वैसा भाग जो उत्परिवर्तन क्रिया में भाग लेता है। कहने का मतलब उत्परिवर्तन क्रिया, कहने का मतलब क्या हो गया कि जो परिवर्तन उसके गार्जियन है, तो गार्जियन के जो लक्षण है उसमें कुछ चेंजिंग करने में जो है से क्या करता है, मदद करता है। उसको हम लोग कहते हैं म्यूट्रॉन। म्यूट्रॉन मतलब बदल देना। तो याद रखिएगा इसका परिभाषा म्यूट्रॉन का क्या कहिएगा, तो जीन का वैसा भाग जो उत्परिवर्तन क्रिया में भाग लेता है और जिसके द्वारा नए लक्षण का विकास होता है, जिसके द्वारा उसके संतान में नए लक्षण का विकास होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूट्रॉन कहते हैं। जैसे ना देखते हैं जो गार्जियन का लक्षण है, जो माता पिता का लक्षण है, उससे कुछ अलग आ जाता है, तो वह अलग लाने में जो मदद करता है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं म्यूट्रॉन। इसका परिभाषा अगर पूछा जाता क्या कहिएगा, तो जीन का वैसा भाग या जीन का वैसा भाग जो क्या करता है, उत्परिवर्तन क्रिया में भाग लेता है। उत्परिवर्तन मतलब कुछ पहले से अच्छा होना, यानी पहले से कुछ बदलाव होना, अच्छा बदलाव हो, खराब बदलाव हो, लेकिन उससे कुछ अलग। जैसे देखिएगा हम लोग को जो प्रजाति थे पहले के, वो क्या थे, मनुष्य के प्रजाति बंदर थे, लेकिन बंदर से होते होते क्या हो गया, मनुष्य हो गया। तो उसमें कुछ बदलाव हुआ कि नहीं दोस्तों, पूंछ का गायब हो जाना, उसमें मानवता आ जाना। तो यह सब बदलाव जो हुआ है, उस बदलाव किसके कारण हुआ, म्यूट्रॉन के कारण। तो परिभाषा बदल लीजिएगा, जीन का वैसा भाग जो उत्परिवर्तन क्रिया में भाग लेता है, उत्परिवर्तन बदलने क्रिया में भाग लेता है, और जिसके द्वारा नए पीढ़ी में नए लक्षण का विकास होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, म्यूट्रॉन कहेंगे। और दूसरा भाग देखिएगा, दूसरा भाग को हम लोग कहते हैं सिस्ट्रॉन। क्या कहते हैं दोस्तों, सिस्ट्रॉन। 2-3 बार पढ़िएगा, नाम याद हो जाएगा। सिस्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो जीन का वैसा भाग, हमारे शरीर में जो प्रोटीन बन रहा है उस पर नियंत्रण करना। प्रोटीन अगर ज्यादा मात्रा में बन गया दोस्तों, तो समझ में आ रहा है ना, बहुत सारे जो हानिकारक नहीं कहा जाता है, जरूरत से ज्यादा कोई चीज बन जाता है तो हानि होता है। और प्रोटीन जो हमारे शरीर में बन रहा है, जो जीन के लिए आवश्यक है, जो क्रोमोसोम के लिए आवश्यक है, जो हमारे अंदर जो भी ऑर्गेन्स है उसके लिए आवश्यक है, उतना को नियंत्रित करने का जो काम करता है वह क्या करता है, सिस्ट्रॉन करता है। अगर यह नहीं रहता तो कैंसर का होने का, जैसे ज्यादा जो है से प्रोटीन बनाएगा तो ज्यादा मात्रा में होगा, गांठ बनाएगा, कैंसर का कारण बनेगा। तो याद रखिएगा सिस्ट्रॉन किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा जीन का वैसा भाग जो प्रोटीन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। और दोस्तों एक बात है, प्रोटीन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं। और इसका खोज वेंजर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, वेंजर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसका म्यूट्रॉन का भी खोज दोस्तों याद रखिएगा, वेंजर नामक वैज्ञानिक ने किया। समझ में आएगा दोस्तों। अब देखिए दूसरा क्या है, रेप्लिकॉन। क्या है, रेप्लिकॉन। तो याद रखिएगा जीन का वैसा भाग जो डीएनए को जो ऐसे क्या करता है, बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। डीएनए जो हमारे शरीर में देखिए दोस्तों, जीन बहुत सारे जीन मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। देखिए क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम गुणसूत्र पर कौन उपस्थित है, अगर कोई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पर कौन उपस्थित है, जीन। अब बहुत सारे जीन मिलकर किसका निर्माण करेगा, डीएनए का निर्माण करेगा। और डीएनए कितना बनना है कितना नहीं बनना है, इसका जो नियंत्रण करना है वह काम है, याद रखिएगा उसको नाम क्या है, रेप्लिकॉन। क्या है, रेप्लिकॉन। देखिए रे या प है ना, तो प से याद रखिएगा, डीएनए भी याद रख सकते हैं, रेप्लिकॉन। ठीक है ना। और इसका खोज भी किसने किया था, वेंजर नामक में। क्या कहिएगा, डीएनए जीन का वैसा भाग जो डीएनए बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिकॉन कहते हैं। अगला जो है रिकॉन है। क्या है दोस्तों, रिकॉन। तो क्या कहिएगा, तो जीन देखिएगा एक्सचेंज भी होता है, जैसे नहीं देखता है किसी में लिंग का बदल जाना। लिंग बदलने का मतलब दोस्तों लक्षण में परिवर्तन हो जाना। जैसे लड़का का लक्षण लड़की में आ जाना, लड़की का लक्षण लड़का में आ जाना। या मान लीजिए हमारे जो ऐसे अब ऐसे औद्योगिकरण हो गया, वैज्ञानिकों ने कर दिया है कि अगर 10 साल बाद हमारे शरीर में कौन सा बीमारी होगा आज ही पता कर लेंगे। किसके द्वारा, जीन के द्वारा। जिस जीन को चेक कराएंगे और जिस जीन पर कोई भी चीज उपस्थित है तो उसको क्या करेंगे, देख ले वो ये बीमारी होने वाला है, उस जीन को ही काट के फेंक देंगे, दूसरा जीन उस पर ऐड कर देंगे। तो ये जो काटना, हटाना, बदलना, ये एक्सचेंज करने जो क्रिया होता है उस पर नियंत्रण करने का काम जो होता है रिकॉन का होता है। क्या होता है, रिकॉन का। तो याद रखिएगा जीन का वैसा भाग जो क्या करता है, जो जीन का वैसा भाग जो क्रोमोसोम को एक्सचेंज करने में मदद करता है। जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ पर
क्रोमोसोम ये है, और ये वाला जीन यहाँ पर उपस्थित है। इस जीन को माने यहाँ पर आने का, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आने का, यहाँ पर जो एक्सचेंज करने में जो मदद करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रिकॉन कहते हैं। याद हो गया दोस्तों। ये अगला पार्ट है, इसको देख लेते हैं। रिकॉन होता है और एका बीज जो कि जीन का भाग नहीं है, कि दूसरा मेथड जो कि पढ़ना ही था तो लिख दे। एटा बीज होता है दोस्तों, एका बीज नहीं होता, एटा बीज होता है। एटा बीज किसे कहेंगे तो देखिएगा, जब पूर्वज का लक्षण उसके संतान में एकाएक आ जाए, एकाएक आ जाना, जैसे देख लीजिएगा पूर्वजों का लक्षण क्या, दाढ़ी मोछ का होना, और वह दाढ़ी मोछ का जो है क्या हुआ, उसके संतान में एक आ गया, तो वह क्या कहलाएगा, एटाबीज कहलाएगा। एटाबीज मतलब एक बार एक उसके लक्षण आ जाना, जैसे उसके मम्मी का मोछ था और उसको जो है उस उम्र में जाते जाते एक बार एक आ गया वो लक्षण, तो एक अचानक आ जाना एटाबीज कहलाता है। यानी वैसा लक्षण जो किसी नए पीढ़ी में अचानक, पूर्वजों का लक्षण, वैसा लक्षण जब पूर्वजों का लक्षण संतान में एकाएक आ जाता है तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या, एटाबीज कहेंगे। दोस्तों भारी है नहीं, हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग देखिए जीन पढ़े थे, अनुवांशिकी में क्या पढ़े, जीन। और जीन हम किसे कहें तो देखिएगा, जीन का मतलब हम कहे थे दोस्तों कि जैसे देख लीजिए, अगर ट्रेन का यहाँ पर बोगी बना देते हैं, ट्रेन का बोगी बना दिए दोस्तों, अब यह क्या हो गया, ट्रेन का बोगी यहाँ पर बना, तो यह ट्रेन जो काम करेगा दोस्तों, गुण सूत्र का काम करेगा। किसका करेगा, गुण सूत्र का जो है ये काम करेगा। और ट्रेन के अंदर जो भी आदमी उपस्थित होगा, ट्रेन के अंदर जो भी आदमी उपस्थित होगा वह क्या है दोस्तों, जीन है। क्या है, जीन है। समझ में आ रहा है ना, जीन। अब क्या करेगा देखिएगा दोस्तों, इसलिए कहेंगे गुणसूत्र का, जीन का पैसेंजर किसे कहेंगे तो गुणसूत्र को कहेंगे। किसको, क्योंकि जीन को कौन ले जा रहा है, गुणसूत्र ना ले जा रहा है। तो यह क्या हो गया कि ये जीन है और इसी जीन के बारे में पढ़े हैं, तो जीन का मतलब समझ गया है कि आनुवांशिकी के इकाई को, मतलब जिसके द्वारा लक्षण में परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा, वह जीन के आनुवांशिकी के इकाई को जीन कहते हैं, और इसके द्वारा माता पिता का लक्षण उसके संतान में चला जाता है, नई पीढ़ी में चला जाता है, इसको हम जीन कहते हैं। इसका खोज किसने किया था, जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। इसका खोज किसने किया था, जॉनसन नामक वैज्ञानिक। और 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। कहा जाए कि सबसे अधिक कौन सा क्रोमोसोम में जीन उपस्थित होता है, तो याद रखिएगा एक्स कहने का मतलब ऊपर है, याद रखिएगा एक्स वाई, एक्स वाई जेड। देखिएगा ये देखिए, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो वाई में सबसे अधिक क्रोमोसोम उपस्थित होगा। वाई में क्या होगा दोस्तों, सबसे अधिक क्रोमोसोम उपस्थित होगा, और एक्स में क्या होगा दोस्तों, कम होगा। जैसे आप एबीसीडी देखे हैं दोस्तों, एबीसीडी देखिए, एक्स वाई हो गया, एबीसीडी यहाँ नहीं दिखा जाए, यहाँ देखिए एक्स वाई। पहले क्या आता है एबीसीडी में, एक्स, उसके बाद क्या आता है वाई। तो गाड़ी में देखते होंगे, बस में, तो बस में देखते हैं दोस्तों, पीछे आदमी संख्या कितना रहता है, कम रहता है, और आगे जो है ज्यादा भरल रहता है। क्या रहता है, ज्यादा, ताकि उलार ना हो पाए। समझ में आ रहा है। तो एक्स यानी सबसे कम क्रोमोसोम, वाई मतलब सबसे अधिक क्रोमोसोम। याद रहेगा, दुगो बहुत पूछा जाता है। आगे याद रखिएगा, लोकस किसे कहेंगे, तो जैसे आदमी सीट पर बस बैठता है तो सीट नंबर होता है, वैसा ही जीन, जिस स्थान पर जीन उपस्थित होता है उसको हम लोकस कहते हैं। समझ गए, लोकस किसे कहेगा, जीन जिस स्थान पर, क्रोमोसोम के जिस स्थान पर जीन उपस्थित होता है उसे लोकस कहते हैं। जीन के बहुत सारे भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग देते हैं म्यूट्रॉन। म्यूट्रॉन किसे कहेंगे, तो जीन का वैसा भाग जो क्या करता है, उत्परिवर्तन क्रिया में भाग लेता है, और जिसके द्वारा उसके पूर्वजों में नया लक्षण का विकास होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूट्रॉन कहते हैं। सिस्टोन किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, जीन का वैसा भाग जो प्रोटीन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है, उसे हम लोग कहेंगे सिस्ट्रॉन। और यह बेंजर, और इसका भी बेंजर, और इसका भी, इसके सभी भागों का खोज किसने किया था, बेंजर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग क्या है, रेप्लिकॉन है। तो हम कहेंगे जीन का वैसा भाग जो डीएनए बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेप्लिकॉन। और इसका खोज भी किसने किया था, बेंजर नामक वैज्ञानिक ने। रिकॉन किसे कहेंगे, तो डीएनए का, जीन का वैसा भाग जो क्रोमोसोम को एक्सचेंज होने में, जैसे एक आदमी है, आदमी को जैसे देखे होंगे आप लोग, सीट पर बैठे हुए हैं, कोई महिलाएं आ गई, पुरुष अगर कोई बैठा हुआ, महिला कोई आ गई, तो उसको क्या हो गया कि उसको क्या करेगा कि आप महिला है, आप जो है उधर जेंट्स का खाली है, आप चल जाइए। आप मान लीजिए एगो सीट पर एगो जेंट्स बैठा हुआ है, एगो सीट पर महिलाएं बैठा हुआ है, और एक आ गया जो है मान लीजिए कि महिलाएं आ गई, तो वह क्या करेगा, जेंट्स वाले को कहेगा क्या कि आप जेंट्स वाले पर चले जाइए, और जो महिला आएगी बैठ जाएगी अपना अकेले। समझ में आ रहा है। तो ये एक्सचेंज जो हो रहा है, इसकी काम को जो क्रिया करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉन कहेंगे। और एटाबीज किसे कहेंगे, जब नए पीढ़ी में अचानक जो है क्या होता है, पूर्वज का लक्षण आ जाता है, तो इसे एटाबीज कहते हैं। जैसे मूछधारी का आना, ये सब जो है इसका लक्षण है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग हाइब्रिड या इसके आगे जो भी पॉइंट है पढ़ेंगे। जय हिंद।